उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं प्रथम फोकस कहलाता है। यहाँ प्रथम फोकस लिखोगे ना तो प्रथम फोकस F1 कहलाता है। और एक मिनट देख लो नजर, ये जो फोकस बिंदु होता है ना, फोकस जो होता है फोकस वो हम कैपिटल F से दर्शाते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है दूरी वो स्मॉल f से दर्शाते हैं। अंतर समझ लेना क्या बोल रहा हूँ मैं। जो बिंदु होता है बिंदु वो कैपिटल F से दर्शाया जाता है, फोकस दूरी स्मॉल f से दर्शाई जाती है। ये F1 ये तो प्रथम फोकस F1 कहलाता है और लेंस से उस बिंदु की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। प्रथम फोकस F1, हाँ फोकस हमेशा F1 होगा, दूरी स्मॉल f से होगी। प्रथम फोकस F1 कहलाता है और लेंस से उस बिंदु की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है और लेंस से उस बिंदु की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। नई लाइन से लिख देंगे, नई लाइन से लिखेंगे हम सेकंड चित्र, ये जहाँ लिखा ना फोकस दूरी कहलाती है ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे चित्र फर्स्ट ए, उसी के आगे लिख दो फोकस दूरी कहलाती है चित्र फर्स्ट ए। चित्र फर्स्ट ए, हाँ नई लाइन से लिखो अवतल लेंस हम सेकंड चित्र की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बी की बात कर रहे हैं हम। अवतल लेंस, हाँ बिना हेडिंग कैसे लिख रहे हो। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस F1 कहलाता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस F1 कहलाता है और लेंस से उस बिंदु की दूरी और लेंस से उस बिंदु की दूरी और लेंस से उस बिंदु की दूरी फोकस दूरी F1 कहलाती है। फोकस दूरी F1 कहलाती है।
हेडिंग है ये। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें पश्चात लिख लो ये सभी, जिस बिंदु पर एक मिनट देख लो भाई क्या लिखा मैंने। दरअसल दोनों परिभाषाएं ना एक में लिख दी। इस चित्र की बात कर रहे हैं हम, सेकंड वाले की। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें, अभी तक तो ये लाइन लिखी है हमने, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दोनों लेंसों के लिए आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फोकस होती हैं, मतलब अपवर्तन के पश्चात, यहाँ से अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फोकस होती हैं, और कहाँ, उत्तल लेंस में, या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, कहाँ, अवतल लेंस में। दोनों लाइनें लिखी, जिस बिंदु पर फोकस होती हैं उत्तल लेंस में, या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, कहाँ से, अवतल लेंस में, तो वो द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। और लेंस और बिंदु के बीच की दूरी जो होती है वो द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। ये दोनों में परिभाषा हो जाएगी। तो चाहते तो हम इसे पहले वाले में भी लिख सकते थे, मैंने दोनों तरीके से परिभाषा लिख के दिखा दी, कैसे भी कर सकते हैं। ये बात तो यार सोची नहीं, कहाँ जाती है। हाँ ये बताओ बताओ, हाँ तुम बताओ, अब कैसे बताओ, कैसे बताओ। जाती प्रतीत होती तो ये जाएगा ना, ये
ये अनंत पे जाएगी, ऐसा करके ऐसे फैलती रहेंगी। हमें जाने से मतलब ना होता ना, हमें लिखना होता है बस जाते हुए प्रतीत होती है, कहीं भी चली है। देखो इधर, तुमने टॉर्च से प्रकाश जलाया, अब उसकी लाइट कहाँ तक जाती है, सोचो कहाँ तक जाएगी, तो बस वहाँ तक ही गिरने जा रही है। इनकी अपनी खुद की वेवलेंथ होती है, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 लाइनें हैं, 3 मिनट है तुम्हारे पास, लिख लो जल्दी। और हो गए 3 मिनट लगभग। बाद वाले उसको कोशिश ना करें लिखने की, छोड़ दो अभी जरा। हाँ जी, आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, कोई एब्सेंट तो नहीं है। साजिद का तो कल्याण हो जाएगा। हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम। दो लाइन है। हेडिंग है ये, देखो इधर। लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम। अरे बोलो मत यार, हेड डालो। लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम, इसमें लिखो यह निम्नलिखित है, यह निम्नलिखित है। हाँ, बैठ गए तुम, कौन उठा रहा है तुम्हें? अब देखो इधर, हाँ कहीं मत, चलो चलो, बस 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 बस, हाँ हाँ हो गया चलो। अब ओए बोलो मत यार, बस बस, हाँ हाँ बैठे रहो आराम से। अब यार, हाँ 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 लड़ाई चल रही है, चलो कोई बात नहीं। अब इधर इधर, अबे बोलो मत यार, इधर देख लो भाई यार, बहुत ही ज़्यादा नहीं हो रहा है भाई अभी ये। एक तो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उतनी बातें हो रही हैं। ये 3 नियम है, और ये 3 नियम के मतलब 6 नियम बन जाएंगे। और ये 6 नियम जैसे थोड़ा सा भी एक भी नियम नहीं पता चला ना, तो चित्र पूरे जितने भी हमारे चैप्टर बनने ना, पता नहीं चलेगा कहाँ से हवा में चित्र बन रही है। फिर वो सीधा रटेगा कि कहाँ कैसी पोजीशन हो रही है, कहाँ चित्र बनने, कैसे चित्र बनते हैं, इन्हीं नियमों पर बेस है। तो देखो इधर, देखो इधर, अगर किसी से ये जितना ऐसे मतलब लाइन साढ़े टेढ़े बनने हैं, तो पहले ऐसे सीधी लाइन खींच लें और उसके आसपास बना लें तो भी बन जाता है, क्योंकि लाइन खींचनी जरूरी है। अपवर्तन यहाँ से ही होता है। अब पहले ये देख लेते तो शायद अच्छा लगता।
ये बात करने वाले का भी अगर पूछ लो ना प्रकाशिक केंद्र का, तो भी ना ढूंढने से नहीं मिलेगा ही ना, और बात है शुरू कर, फिर भी बात है नहीं खत्म होने की सूरत से भी। देखो इधर नियम पहला इसका ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो इसके फोकस से होकर जाएगी, ये कंफर्म है। और ये इसमें 0.1% भी ऐसा ना पॉसिबिलिटी नहीं है जरा सी भी कि इधर से इधर को इसकी करवट से निकल जाएगी या इधर से निकल जाएगी, कुछ नहीं है, समांतर आएगी तो बिल्कुल इसके फोकस से होकर जाएगी, और ये होगा इसका फोकस बिंदु। दूसरा नियम सुनो, दूसरा नियम ये है इसका जस्ट उल्टा कि अगर कोई प्रकाश किरण उसके फोकस से जाती है, फोकस जोन होता है इधर भी, तो वो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। अब तीसरा नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से मतलब यहां से, तो वो बिना विचलित हुए जैसे है ऐसे निकल जाएगी। ये है सी। ये हो गए 3 नियम। ऐसे 3 केस के उल्टे मतलब इसी में बन जाएंगे। फिर दोबारा से 3 नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात ऐसे प्रतीत होती है जैसे वो उसके फोकस से आ रही है, और अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लग रहा है कि वो इसके फोकस पे जाके गिर जाएगी, तो अपवर्तन के पश्चात वो समांतर हो जाएगी। रियल किरण ये है, ये तो सिर्फ आभासी है। और तीसरा वही है कि अगर कोई प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। प्रकाशिक केंद्र हर किसी में है, ये प्रकाश किरण जा रही है नहीं जा रही है, सी तो रहेगा। अब याद रखना 1 2 3 किरणें होती हैं, ये 3 ही किरणों का खेल होता है पूरे चैप्टर में। 3 किरणों में से कोई सी दो किरणें जब आपस में मिलती हैं तो चित्र ये प्रतिबिंब बना देती है। एक किरण कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनाती है, याद रखना, एक किरण कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनाती है। एक किरण हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चौथी किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी वो सीधी चली जाएगी यहाँ से, मतलब मुख्य अक्ष से होकर ही जाएगी बिल्कुल, तो भी वो सीधे निकल जाती है। वो चौथी किरण होती है, वो हम कभी भी ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत पड़ती है। 3 4 मिल जाए तो अलग अच्छी बात है, वरना कम से कम 2 किरणों की। एक किरण कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनाती है, याद रखना। तो चाहे तो इन तीनों में से हम ये 2 ले सकते हैं, ये 2 ले सकते हैं, या ये 2 ले लें। इन तीनों में से कोई सी भी 2 किरणें आपस में चित्र बनाएंगे, और ऐसे ही इनमें से भी होगा। अब नियम सुन लो, नियम जो है, जो तुम 3 नियम लिखने वाले हो, तो वो नियम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें देखने से पता चल जाना चाहिए। मैं सिर्फ बोल कर बता रहा हूँ, लिखने में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, एग्जाम में कभी आते नहीं है। सुन लो इधर क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है। जो दिखाई दे रहा है वही लिखना है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है। ठीक है जी। इसमें आ जाएगा लेंस के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह मुख्य अक्ष इसके समांतर हो जाती है। और इसमें के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है ना। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लिखने की जरूरत है? जरूरत हो तो लिख सकते हो तुम अपना आप ही, नहीं समझ में आए तो पूछ लो, वरना मैं अभी इसे लिखवाऊंगा ना तो फिर बीच बीच में कर देंगे क्या क्या दोबारा बोलियो, तो कोई खास नियम है नहीं। जो दिख रहा होता है ना, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। इसमें थोड़ा सा अजीब लगता है तुम्हें बोलने में, बाकी और कुछ नहीं है। क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे फोकस से जा रही है, अगर यहाँ बैठ कर कोई देखेगा तो ऐसे कहेगा यार यहाँ से आ रही है, या इधर से बैठ कर कोई देखे तो ऐसा लगेगा कि यार ये किरण यहाँ से जा रही थी। समझिए क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती नहीं है, प्रतीत होती है सिर्फ। इधर मुख्य फोकस की ओर आने वाली आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस मतलब अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से
होकर जाने वाले प्रकाश कण बिना विचलित हुए अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये तुम्हारे 3 नियम हैं, देखने में 3 लगते हैं लेकिन ये होते 6 हैं। 6 के 6 चित्र बना लेंगे। जिसे नियम समझ में नहीं आया चित्र नहीं बन सकता उससे आगे चल के। चित्र ब्लैक पेन से बनाने हैं। अगले हेडिंग तो वही हेडिंग देखो इधर। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थितियां अब बहुत हो गया, सुन लो इधर। यह निम्नलिखित है, याद रखना 6 चित्र बनेंगे इसमें और अवतल लेंस के लिए 2 चित्र बनेंगे। 8 चित्र टोटल बनने हमारे। यह निम्नलिखित है। अब देख लो इधर, यह निम्नलिखित है। अब सुन लो, पहले मैं 6 की 6 स्थिति तुम्हें बता देता हूँ पहले कि कहाँ कहाँ तुम्हारे चित्र बनने वाले हैं। देखो ये है हमारा लेंस, ये होता है फोकस बिंदु और ये होता है उसकी फोकस बिंदु का दुगना 2f, और बाकी हो जाता है इससे आगे का अनंत। ये प्रथम फोकस होता है, तो जैसे हम डैश डैश से भी दर्शा देते हैं, या तो f1 f1 से दर्शा दें या डैश से दर्शा देते हैं।
ये द्वितीय फोकस होता है, इसे नॉर्मली एफ से दर्शाते हैं। ओरिजिनल वाला जो फोकस माना जाता है ना, बार बार हम जो कहते हैं कि फोकस बिंदु, तो वो ये वाला होता है, इधर वाला नहीं होता है, इधर वाला होता है। इधर तो हमेशा वस्तु होती है, लेकिन क्योंकि दोनों ओर होता है, दो पृष्ठ होते हैं इसके, तो दोनों ओर फोकस होता है। ओरिजिनल फोकस जो होता है वो यही वाला माना जाता है। अब सेकंड जो आ जाएगा वो 2f आ जाएगा, और जी ये अनंत। अब स्थितियाँ सुनो, अरे सुन भी लो। अब स्थिति यह है कि यदि वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर रखी है, तो इधर की साइड जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे ना, जितने भी प्रतिबिंब इधर बनेंगे वो सब वास्तविक बनेंगे। हमें 3 चीजें बतानी होती हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब आभासी। प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। हाँ, प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है। अब देखो, इससे ना, इससे और इससे, इधर जो भी चीज होगी ना, चाहे वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, इससे इधर की साइड और इससे इधर की साइड, वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, वो हमेशा बड़ा रहेगा, और इससे इधर की साइड जो है ना वो सब छोटा रहेगा, चाहे वस्तु आ जाए या प्रतिबिंब आ जाए। तो अब नियम क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। ये पहली स्थिति होगी, और ये पहली स्थिति का प्रतिबिंब होगी। कैसा दिख रहा है तुम्हें? प्रतिबिंब एक तो वास्तविक है, क्योंकि यही बन रहा है इधर, ये उधर के सारे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, वास्तविक है। दूसरा क्या है? उल्टा है, और इससे क्या है? छोटा है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे, इसकी हिंदी जो लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। अब दूसरी स्थिति देखो, जब वस्तु अनंत तथा 2f' के मध्य स्थित है, कहीं भी यहाँ, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तीसरी स्थिति होगी कि प्रतिबिंब यही रखा हो, मतलब वस्तु यही रखी हो 2f पर ही, तीसरी स्थिति, तो प्रतिबिंब इसका यही बन जाता है। फिर चौथी स्थिति यह है कि 2f और f के बीच में प्रतिबिंब, ये वस्तु रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो थोड़ा आगे बन जाएगा। चौथी स्थिति। अब वस्तु फोकस पर रखी हो, फोकस पर रखी हो, तो प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। अब वस्तु जो है वो F और ध्रुव के बीच में आ गई हो, तो उसका प्रतिबिंब फिर इधर नहीं जाता है, फिर उसका प्रतिबिंब जो है वो इधर ही आ जाता है, कहीं भी, यहां से लेके यहां तक कहीं भी बन जाता है, और वो आभासी होता है। आभासी, जिधर वस्तु हो उधर ही प्रतिबिंब बन जाए तो वो आभासी होता है, दूसरी ओर बनता है तो वो वास्तविक होता है। तो छठी स्थिति ये आ जाती है। अब देखो 6 की 6 स्थिति होगी। कहानी क्या है कि पहली स्थिति जो है ना, पहली स्थिति वो तुम्हारी 5वीं की उल्टी है, जो दूसरी स्थिति है वो चौथी की उल्टी है, और तीसरी स्थिति आपस में बराबर रहती है। पहली जो है वो रिवर्स है 5वीं की, दूसरी जो है वो रिवर्स है चौथी की, और तीसरी आपस में बराबर रहती है। छठी स्थिति तुम्हारी ये तो तुम्हें वैसे ही याद रखनी है कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब 6 की 6 स्थिति को कहानी सुनो क्या है। हम पहले बोलेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, ठीक है ना, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, ठीक है, या द्वितीय फोकस पर लिख दो, द्वितीय फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत तथा 2f के मध्य स्थित होती है तो उसका वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ये छोटा प्रतिबिंब, ये ना यहाँ है, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब f तथा 2f के मध्य बनता है, और f 2f के मध्य यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बन सकता है। तीसरी स्थिति है जब वस्तु 2f' पर स्थित है, 2f' पर स्थित है, तो उसका वास्तविक उल्टा और बराबर प्रतिबिंब, ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं। प्रतिबिंब जितना ये होगा, जितनी वस्तु होगी उतना ही प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ से तीसरी स्थिति, जब वस्तु 2f' पर स्थित होती है तो उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर प्रतिबिंब 2f पर बनता है। चौथी कंडीशन, जब वस्तु 2f' तथा f' के मध्य स्थित होती है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब, क्योंकि अब इससे इधर आ गई है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब 2f तथा अनंत के मध्य बनता है। इधर आ जाओ, जब वस्तु f' पर मतलब फोकस पर स्थिति होती है, जब वस्तु प्रथम फोकस पर स्थित होती है
तो उसका वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। छठी स्थिति, जब वस्तु किसमें, फोकस तथा ध्रुव के बीच या फोकस और लेंस के बीच में स्थित होती है, तो उसका आभासी बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, जिधर वस्तु रखी होती है उसी ओर बनता है। तो ये 6 स्थितियां हैं, और 6 के तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा है कि सिंगल चित्र है, सिंगल चित्र नहीं है। ये पहला चित्र तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, ये पहली स्थिति में कि जब वस्तु अनंत पर, देखो उधर, अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित है। अब देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो ये, अब इसमें क्या है कि एक के अनंत पर स्थित होने का मतलब पता है क्या, वस्तु होगी यहां कहीं। अब इससे प्रकाश किरण आएगी, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से समांतर जाएंगी ऐसे करके। और जब वस्तु अनंत पर होती है ना, तो सही मायनों में तो वस्तु होगी नहीं अनंत पर। अनंत का मतलब पता क्या होता है, जहाँ कुछ ना हो या कहीं नहीं हो, अनंत किसी ने नहीं देखा है। तो होता क्या है कि हम कह देंगे कि अनंत है, कहीं अंतरिक्ष तारे वारे हैं, वहां से ही प्रकाश किरण आ रही है। अब प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष से समांतर आएंगे तो वो कुछ इस तरीके से आती है। आने के बाद में वो फोकस पर फोकसित हो जाती है, यहाँ हो गई, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। एक कंडीशन तो ये होती है इसकी, मतलब एक तरीका इसका बनाने का ये होता है। दूसरा तरीका इसका बनाने का ये होता है, अनंत वाली कई विचारों में, कि वस्तु को हम दिखा दें। अब दिखाने का मतलब ये होता है कि एक प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, देखो इधर समांतर जा रही है, तो नियम ये है कि वो उसके फोकस से होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी। अब इसमें क्या होता है, अगर एक प्रकाश किरण इसके फोकस से होकर चली जाए तो क्या हो जाएगा, वो समांतर हो जाएगी, ऐसा करके है, समांतर हो जाएगी। अब समस्या ये है कि फोकस से जो प्रकाश किरण होकर जा रही है, प्रतिबिंब तो यहाँ बनता है इसका। तो अब एक नई किरण आती है अनंत से जाने के लिए, क्योंकि अनंत पर जब कोई वस्तु रखी हो ना, अनंत पर कोई वस्तु रखी हो, तो उसका मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण नहीं आती है। याद रखना, जब कोई चीज अंतरिक्ष में होगी ना, तो लेंस के समांतर प्रकाश किरण नहीं आ सकती। समझो समांतर कब आती है, जब वस्तु बिल्कुल ठीक सामने हो। समझ रहे हैं, अगर वस्तु मेरे ठीक सामने है तो समांतर प्रकाश किरण आएगी। अब सोचो वस्तु छत पे है, हम कहेंगे समांतर प्रकाश किरण आ सकती है मुख्य अक्ष के, कभी नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण तो अब लेंस के ठीक सामने वस्तु रखी हो तो ठीक है, और रखी हो वस्तु अनंत पर यहाँ, और हम कहें कि यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आ जाए, हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण तो ऐसा आएगी, तो ढाल बनता चले आएगा। तो ऐसे ही होता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर नहीं आती है, थोड़ी सी ऐसा आती है। हाँ जी, देखो ऐसा आ रही थी, ऐसा आ रही थी, तो ये ऐसे जा रही थी, इसका फोकस हो गया। जब प्रकाश किरण थोड़ी सी उठ जाती है ना, तो ये भी थोड़ी सी आगे को दब जाती है, देखिए ये थोड़ी सी पहले दब जाएगी। जब पहले दब जाएगी तो अब फोकस होकर नहीं जाएगी, अब ये प्रकाश किरण कुछ ऐसा होकर जाएगी, थोड़ी सी पहले ही फोकस हो जाएगी, ये तुम ऐसे, ये अब जहाँ ये प्रकाश किरण काटेंगे आपस में, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अगर ये ए और बी है तो ये ए डैश और ये बी डैश बन जाता है। तो वो जो कहानी हमने लिखी थी पहली वाली, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, अनंत पर स्थित होती है, तो उसका उल्टा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। तो ये बन गया फोकस पर ये। और अगर जो किसी को ये चित्र नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा इन्हें याद रखे कि भाई अगर जो कोई अनंत पर कहीं वस्तु रखी हो, कहीं भी हो, लेकिन कोई समांतर प्रकाश किरण आ रही होगी तो फोकस पर फोकस हो जाएगी। ये अब अगर तुम ये किरण दिखाओगे तो फिर ये नहीं दिखाओगे कि वस्तु कहाँ है। क्यों, क्योंकि हम वस्तु फिर अंतरिक्ष में नहीं मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कहीं भी होगी, लेंस के सामने ही होगी। क्योंकि अनंत दूरी अंतरिक्ष में नहीं हो सकती, हम हमेशा अंतरिक्ष में नहीं हो सकती, अंतरिक्ष तो अनंत है ही, लेकिन अनंत सामने भी हो सकता है, कितने भी सामने हो, चाहे पृथ्वी के अंतिम कोने पर जाकर हो, लेकिन होगा अनंत में। तो वो स्थिति ये है। तो दोनों चित्रों में से जिसे जो भी समझ में आए वो ये वाला बना लो, कोई सा एक बनाना है, चाहे ये वाला बना सकते हो या ये वाला बना लो या ये वाला बना लो, पहली स्थिति में।
ठीक है ना, कोई से बना सकते हो, दोनों सही है। हाँ जी। और याद रखना, जब प्रकाश किरण अनंत से आ रही हो ना, अनंत से, तो इससे जोड़ के नहीं दिखाते हैं, मतलब इससे वस्तु से, वो तो वस्तु हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वस्तु तक। हाँ जी, ये शॉर्ट ट्रिक है 6 की 6 उन्हें बनाने की, जिसकी समझ में आ जाए। हाँ तो बना सकते हो सही, ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है कि कहाँ वस्तु रखी है तो कहाँ उसका प्रतिबिंब है। तो ऐसा याद रखना, अगर ये सब कोई बनाए ना शॉर्ट ट्रिक को, तो वस्तु हमेशा ब्लैक पेन से दिखा देना और प्रतिबिंब ब्लू पेन से दिखा देना, तो पता चल जाएगा कि कौन से का कौन सा प्रतिबिंब है। इधर सब प्रतिबिंब बन रहे हैं, उधर सब वस्तु रखी है, ऐसे करके यही बनता है। ये ट्रिक होती है याद करने की, बाकी स्थिति है तो अब बनेंगे चित्र ऐसे ऐसे करके। चाहो तो पहले ऐसा बना लो, उसके बाद बना लो। कोई सा एक बनाना है। जो हाई स्कूल की किताबें होंगी ना, हाई स्कूल की किताबें या छोटी किताबें होंगी, तो उसमें ऊपर वाला चित्र होगा। अगर तो याद हो क्यों, क्योंकि बच्चों को सबसे अच्छा समझ में आता है। देखो बच्चों सीधे करना गई, यहाँ देखो मुड़ गई, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश। समझा देना उनसे, नीचे वाली स्थिति पूछ लेना, कोई हाई स्कूल का टीचर हो बेचारे तो। कौन से? रामेश्वर सर, पता नहीं, रामेश्वर ज्वेलर का नाम तो सुना हमने। अरे चित्र थोड़ा उल्टा हो गया ये, अगर ए तुमने नीचे माना है, बी नीचे माना है, तो ए भी ए नीचे आएगा। किसी को चेंज कर लो, इसे कर लो, इसे बी कर दो, इसे ए कर दो। अरे जो तीर की ओर कोई है तो तीर की ओर ये डैश जाएगा ना। इसके एक लाइन में लिख देना। देखो देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थिति होती है तो हम कहेंगे इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। लिख दो ये लाइन भी। जल्दी से रुक जाओ भाई। हो गए? देखो स्थिति नंबर सेकंड देखो जरा, इधर देख लो, इधर इधर। स्थिति नंबर सेकंड जो है वो कुछ ऐसी है, ये तो हो गया अनंत, यहाँ हो गया इसका 2f डैश, और वस्तु जो है ना वो यहाँ रखी है, ए और बी। एफ डैश इसका यहाँ है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। अब सुन लो भाई जरा, अब एक नियम ये है, ये भी नियम सुन लेना, अनंत वाली वस्तु तो छोड़ो, लेकिन उसके बाद में जितनी वस्तु है ना, जितनी वस्तुएं वो जब भी तुम बनाओ ना, तो वो वस्तु तुम्हारी लेंस से ऊपर ना निकल जाए। समझिए, लेंस से ऊपर मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन तुम लोग जब भी बनाओ हिसाब से बनाना कि तुम्हारे पास एक बार जो लेंस बन गया ना, तो फिर वो बड़ा नहीं हो सकता। अब कोई कहे इसका कारण क्या भाई? इसका कारण ये है कि हमेशा वस्तु से एक प्रकाश किरण तो समांतर जाएगी जाएगी। देखो इधर 3 नियम लिखवाए थे तुम्हें, तीनों में से किन्हीं भी 2 रेखाओं से हम प्रतिबिंब बना देंगे, किन्हीं भी 2 रेखाओं से। तो हम कोई सी 2 रेखा ले रहे हैं, देखो ये वाली, कि एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश किरण, ठीक है जी। कहाँ से होकर जाएगी? लेंस के फोकस से होकर जाएगी।
अब देखो एक गलती हो तुम और करोगे, क्या करोगे कि पहला फोकस मान लोगे और उसके बाद जब किरण लेके जाओगे ना तो मुझे पता हाथ तो तुम्हारा पत्ते आ गई, तो कभी तो यहाँ से निकल जाएगी, कभी इसके आगे से निकल जाएगी प्रकाश किरण। बहुत सारी ऐसे जब मैं कोई भी चेक करता हूँ ऐसे ही होता है कि प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, इसकी करवट से निकल जाएगी, फोकस यहीं रह गया, किरण नीचे को मार ऐसे निकल गई या उधर को निकल के झपट मार गए। तो इस स्थिति से, क्योंकि तुम्हारे पास तो डॉट पेन है, वो एक बार जो डॉट खींच गया वो तो मिटना है नहीं, तो हाँ लकड़ी की पेन से चित्र मत बनाना, कभी होशियार होने जाते। अब इसके लिए समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान ये है कि कोई भी होशियार फोकस जो है ना वो पहले ना माने। समझ गया जी? नियम ये है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो उसके फोकस से होकर जाती है, तो प्रकाश किरण जहाँ जाना चाह रही है ना जाने दो उसे, उसके बाद फोकस मानो। ठीक है जी? अब एग्जामिनर को कभी नहीं पता चलेगा कि तुमने फोकस पहले माना था या किरण पहले भेजी है। उससे तो ऐसे लगा कि फोकस पहले होगा और किरण अब बाद में होकर गई है। देखो कितनी सही गई है, बिल्कुल फोकस से होकर गई है, इधर उधर को कहीं नहीं गई। बहुत सारे बच्चों की कॉपी में ये गलती होती है कि फोकस पहले मान लिया, अब या तो स्केल से खींचेंगे तो कहीं ना कहीं को चली जाएगी, स्केल से नहीं भी खींचेंगे तो इधर उधर को चली जाएगी। अब दूसरा क्या होगा, देखो उधर दूसरी प्रकाश किरण है कि वो उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। अब देखो उधर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने के लिए भी यही होता है कि कभी इधर से इधर को जाएगी, तो इससे अच्छा ये है कि प्रकाशिक केंद्र से रेखा खींचो इधर को। अब देखो उधर, अब जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए ऐसी सीधे निकल जाती है। अब जहां ये काटेगी, जहां ये काटेगी वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है जी? जहां ये काटेगी, यहां काटी है, वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। ठीक है जी? अब यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब था ए बी, तो ये हो जाता है ए डैश और बी डैश, और यहाँ हो जाता है तुम्हारा 2f। ये होता है कि जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत तथा 2f के मध्य स्थित होती है तो उसका वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब, छोटा होता है, देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि हमारी किरण थोड़ी ज़्यादा झुक गई है, हम फोकस थोड़ा आगे लेते तो किरण यहीं आती। या तुम बना लो, वरना तुम लोगों को हमेशा बड़ा ही लगेगा। कोई बात नहीं, इसका भी समाधान बताऊंगा मैं तुम्हें। अब देखो इधर, तो ये ए डैश बी डैश जो है ना वो यहां बनेगा। कहां बनेगा कि f और 2f के मध्य है। तो इसकी दूसरी स्थिति अगर जो तुम्हें दिखाई दे रही होगी, ये आगे अनंत आ जाएगा। नियम सुन लो क्या है कि जब वस्तु सेकंड स्थिति में, जब वस्तु अनंत अनंत तथा 2f डैश के मध्य स्थित है तो इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब f तथा 2f के मध्य बनता है। ये वाली कंडीशन आ जाती है, ये और ये हमारी कौन वाली, ये। ठीक है जी? कौन कौन सी किरण ली हमने? देखो 2 किरणें ली हैं, और वो 2 किरणें ये है कि एक तो मुख्य अक्ष से समांतर जा रही थी और प्रकाशिक केंद्र से जा रही थी। अब अगर जो किसी के मन में जैसे डाउट हो गया यार किरणें 3 हैं, 3 में से कोई सी भी 2 ले सकते थे, तो देखो तो कोई सी भी 2 लेने का मतलब क्या है कि एक किरण हमारी ये बच गई है कि इसके फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती, तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती। तो भी है, अब तुम चाहे इन दोनों किरणों से प्रतिबिंब बना लो, इन दोनों किरणों से प्रतिबिंब बना लो, या इससे और इससे प्रतिबिंब बना लो, प्रतिबिंब यही बनेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो यही बनना है। समझिए? तो तीनों रेखाओं से हमने चित्र बना दिया है इसका ये, और तीनों में से कोई सी भी 2 रेखाओं से, कोई सी भी 2 रेखाएं जब आपस में काटती हैं प्रतिबिंब बन जाता है। किसी भी एक रेखा से प्रतिबिंब नहीं बनता है। जब 2 रेखाएं आपस में काटती हैं तब प्रतिबिंब बनता है। 2 के बाद में क्या कितने भी काट दें, 3 4 5 6 जितनी भी रेखाएं काटें, लेकिन कम से कम 2 जरूर काटेंगे। ठीक है जी? ये होता है तुम्हारा। तो हाँ ये चित्र बना लेंगे। हाँ दूसरी स्थिति में